जोशी। अब बात आसमान से होते उस सफेद आफत अटैक की जिसने दुनिया भर में मुसीबत खड़ी कर दी है। नए साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि जिंदगी जमने लगी है। हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों से लेकर यूरोप के कई देशों तक बर्फ ने जमकर तबाही मचाई है। दुनिया भर में जनवरी में जमती जिंदगी की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हिंदुस्तान के बर्फिस्तान बनने की। अब की बार ठंड का ऐसा प्रहार हुआ है कि लोग इस मुसीबत से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि दूसरे इलाकों से आए सैलानियों के लिए कश्मीर की बर्फबारी जन्नत के एहसास से कम नहीं है। जनवरी में आई जिंदगी जमा देने वाली सर्दी। बर्फ की बारिश से जमीन पर सफेद अटैक। हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान तक बना बर्फिस्तान। ऐसी बर्फबारी पहले देखी नहीं कभी। नजर जहां तक जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। हरे पहाड़ों पर सफेद सी चादर। आसमान ने जमीन को नए साल का तोहफा कुछ ऐसे ही दिया है। भारत से लेकर यूरोप तक बर्फबारी की ऐसी मार पड़ी है कि तस्वीरें तो खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन मंजर बेहद बदसूरत है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं कि यहाँ के हालात बेहद खराब हैं। हालांकि नए साल के मौके पर पहाड़ों की सैर करने गए कुछ सैलानियों के लिए ये बर्फबारी खुशी का सबब भी लेकर आई है, लेकिन भीषण बर्फबारी की वजह से ऐसा लगता है जैसे लोगों पर सफेद आफत बरस रही है। बर्फ में दुकानें ढकी हैं, घर के सामने बर्फ है, सड़कों पर मोटी चादरें बिछी हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। श्रीनगर में 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर झीलों तक को सफेद बना डाला है। क्या मैदान, क्या मकान, क्या दुकान, पेड़ पौधे, झील, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है। हालत यह है कि कई जगह की बिजली भी गुल है, कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको रास्ते के दोनों हिस्सों पर जो है बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी। क्या पेड़, क्या सड़कें, हर चीज यहाँ बर्फ से ढकी हुई है। हालांकि मेन रोड जो है वो मंदिर की तरफ जो जाता है इस पर बर्फ तो हटा ली गई है, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ से जो है अभी भी करीबन 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। दरअसल पिछले 24 घंटे से पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर में ये मौसम की इस सीजन की पहली बर्फबारी थी और बर्फ की सफेद चादर पूरे कश्मीर में बिछ चुकी है। कहीं रास्ते जो है वो श्रीनगर शहर से कट ऑफ हो चुके हैं। लगातार हो रही इस बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से श्रीनगर के डल लेक का इलाका बेहद खूबसूरत हो गया है। बाहर से आए सैलानियों के लिए तो ये नजारा जन्नत जैसा है। कोई बर्फ से खेल रहा है, कोई बर्फ के खिलौने बना रहा है। पूरा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। हम पहलगांव भी गए, गुलमर्ग भी गए, श्रीनगर में भी बर्फबारी देख रहे हैं, स्नोफॉल देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आना सक्सेसफुल रहा। एज मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा था और मेरे बच्चों ने भी कभी नहीं देखा था, तो वो आए यहाँ पे। कल ही आए हैं तो हाउस बोट में ठहरे थे। इवन लाइट भी नहीं चली गई यहाँ से, बट फिर भी उसके बावजूद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी भी हुई है, बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। उसके साथ में आज तो धूप भी निकल आई है, तो घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के बनिहाल में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हादसे से बचने के लिए इन सफेद सड़कों पर गाड़ियों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है।
बनिहाल में बर्फबारी की हालत इतनी खराब है कि पूरे इलाके में 3 से 5 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। मौसम की मार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हाईवे से बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पटनी टॉप हिल स्टेशन पर इतनी बर्फबारी हुई कि दुकानों से लेकर घरों तक बर्फ जम गई। कल रात से ही झमाझम बर्फबारी जो है वो इस पूरे इलाके में हो रही है और बर्फबारी का आलम क्या है वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप दुकान की छत पर देख सकते हैं कि कितनी मोटी परत, तकरीबन 6 से 8 इंच की परत जो है वो बर्फबारी की यहाँ पर जम चुकी है। और इसके साथ साथ जो ये स्टॉल लगाने के लिए जगह थी यहाँ पर भी पूरी तरह से आप देखेंगे तो ताजी बर्फबारी जो है वो इस इलाके के अंदर हुई है और जबरदस्त बर्फबारी जो है यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से ये पूरा इलाका जो है वो बर्फबारी से लदा हुआ है। हालांकि सैलानियों के लिए ये बर्फीला मंजर मस्ती का सबब बन गया, कहीं डांस तो कहीं गेम। बर्फबारी में इस वक्त चारों तरफ मस्ती का आलम है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा युवतियां एक दूसरे पर बर्फ की बौछार कर रही हैं और इसी बर्फ में लोटपोट हो जा रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बर्फबारी के दौरान जन्नत कहा जाता है और यही जन्नत का नज़ारा देखने के लिए देश दुनिया से लोग जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। हम इस वक्त पटनी टॉप में मौजूद हैं जहां पर इस स्नो के बाद, इस स्नोफॉल के बाद गजब की मस्ती चल रही है। कुछ एक पर्यटक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर सुबह से पहुंचे हैं, बर्फबारी हो रही है, मस्ती हो रही है? हाँ जी, हम सुबह से यहाँ पे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल मन नहीं है हमारे यहाँ से जाने का। बहुत मजा आ रहा है, इतनी सारी बर्फ देख के हमें लग रहा है कि हम पता नहीं कहीं हेवन में खड़े हैं इस टाइम। ये तो बिल्कुल हेवन लग रहा है। मॉर्निंग में जब हम आए यहाँ पे, रास्ते में तो बहुत ठंड लग रही थी, बट यहाँ पे आके तो हमारा माइंड ही चेंज हो गया। मतलब ये तो पूरा एकदम हेवन लग रहा है और यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं, हमने सोचा नहीं था यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब इतना अच्छा मतलब व्यू मिलेगा हमें। मां वैष्णो देवी के दरबार में भी कुदरत का अद्भुत नजारा दिखा। श्रद्धालुओं को लगा कि मां का आशीर्वाद ही मिल गया जब मां के दरबार में बर्फबारी होने लगी। वैष्णो देवी भवन, भैरव घाटी और भवन मार्ग पर जोरदार बर्फ गिरी। हालांकि इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट भी आई और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी, लेकिन मां की भक्ति की गर्मी में बर्फ की ठंडक असर नहीं कर पाई। ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। पहाड़ों पर गिरी बर्फ ने इलाके को खूबसूरत तो बना दिया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिसे हटाने की मशक्कत चल रही है। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने कैसे आम लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक हो रही बर्फबारी का दिल्ली तक पर क्या असर पड़ रहा है। चारों ओर सफेद चादर है और जिंदगी इन्हीं में कहीं खो गई है। हालांकि नए साल पर छुट्टियां मनाने आए लोगों के लिए इन इलाकों की बर्फबारी भी जश्न मनाने की वजह बन गई है, लेकिन कई इलाकों में मुसीबत थोड़ी ज्यादा है। रास्ता भाई, झुक झुक के आना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता देखो, ये रास्ता हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की ऐसी सफेद चादर ओढ़ ली है कि ना रास्ता दिखता है और ना ही मंजिल का पता चलता है। पानी की तलाश में बन बन भटकते हुए दो जाबाज लोग। ये लाहौल स्पीति का इलाका है, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। न घर दिख रहे हैं, न लोगों को रास्ते का पता चल रहा है। मुश्किलों का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि यहाँ दो लोग जब बाहर निकलते हैं तो पूरे इलाके में न पीने को पानी मिल रहा था और न ही खाने पीने की चीजें। पानी की तलाश में बन बन भटकते हुए दो जाबाज लोग। रास्ता नहीं भाई, झुक झुक के आना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता देखो, ये रास्ता। हालात ये है कि इलाके में पिछले कई घंटों से बिजली भी कटी हुई है।
हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश और बर्फबारी ने डबल अटैक किया है। लोगों को डर है अगर यही हालात अगले कुछ घंटे और रहे तो शिमला में जिंदगी थम जाएगी। लग रहा है जैसे मतलब बर्फबारी हो रही है तो आने वाले 2-3 दिनों में तो ये मतलब पूरा शिमला बंदी हो सकता है, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है। हालांकि सैलानियों के लिए बर्फ से भरा ये मौसम खुशियां लाने वाला है। भारी तादाद में टूरिस्ट यहाँ जुटे हैं और मौसम की हर हरकत का पूरा मजा ले रहे हैं। कोई रेन डांस में मस्त है तो कोई सफेद खूबसूरती के मजे ले रहा है। टूर तो अच्छा हो गया, हमने सोचा नहीं था कि बर्फ पड़ेगी इतना, पर बर्फ के चक्कर से आए थे और बर्फ बहुत है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आ रहे थे। कुफरी की जगह हमने इधर ही एंजॉय किया। बर्फबारी तो काफी हो रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं। ठंड काफी पहले से काफी ज्यादा है। बहुत बढ़िया बर्फबारी हो रही, पहले फर्स्ट टाइम देखा। स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखा पहली बार। तो मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी कि मेरा ये संडे इतना फंडे होएगा, तो मैंने ना ही उम्मीद लगाई कि बर्फबारी भी होगी। शिमला के आसपास भी भारी बर्फबारी की वजह से पेड़ों और पहाड़ों का रंग सफेद हो गया है। नारकंडा इलाके में इतनी बर्फबारी हुई कि यहाँ का नजारा ही बदल गया। डलहौजी में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। आसमान से गिरती हुई बर्फ को देखने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, जिससे डलहौजी के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाली सड़कों पर कई जगह जाम लग गए। बर्फ से कई रास्ते भी बंद हैं, जिन्हें प्रशासन खोलने की कोशिश में लगा। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए भारी बर्फबारी से सावधान रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। हिमाचल का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। पूरे इलाके में 7 इंच तक बर्फ गिरी है। ऊंचाई वाली जगहों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट चुका है। हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों में करीब 48 घंटों से बिजली नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। ये तस्वीर केदारनाथ की है। पूरा मंदिर कैंपस बर्फ की चादर से ढका हुआ है। केदारनाथ धाम में तापमान -6 डिग्री तक पहुंच चुका है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला नहीं रुक रहा। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी ने सब कुछ फ्रीज कर दिया है। कहीं लोग आग के सहारे ठंड को दूर करने की कोशिश में लगे हैं, तो कहीं विंटर गेम्स का माहौल भी बनने लगा है। कुछ लोग औली की शानदार ढलान पर बर्फ का मजा ले रहे हैं, तो कुछ रोपवे में बैठकर पूरी घाटी की सफेद खूबसूरती को निहार रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो दिल्ली एनसीआर में इसका असर दिख रहा है। एक तो पहले से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रविवार की सुबह बारिश ने पारे को और ठिठुरा दिया। दिल्ली के अलावा आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने इस बारिश की आशंका पहले ही जता दी थी। आपको बता दें कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान था कि 4 से 6 जनवरी के बीच में दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में तेज झमाझम बारिश होगी और पंजाब में कल से ही बारिश हो रही है। वहीं अगले 2 दिनों का जो पूर्वानुमान है वो भी यही है कि दिल्ली एनसीआर में इसी तरह बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी। ठंड पर बारिश के प्रहार से तापमान तो भले ही लुढ़क गया, लेकिन दिल्ली वालों को कोहरे और प्रदूषण से निजात जरूर मिल गई। हिंदुस्तान का हाल आपने देखा, अब आपको दुनिया के दूसरे देशों का हाल भी दिखाते हैं। बर्फ ने इंग्लिस्तान पर भी खूब कहर बरपाया है। जर्मनी से लेकर ग्रीस तक ऐसी बर्फबारी हुई है जैसे जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। ये जर्मनी के म्यूनिख का हवाई अड्डा है। भारी बर्फबारी की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि मानो एयरपोर्ट पर ब्रेक लग गया है। जर्मनी में इतनी भीषण बर्फ गिरी है कि पुराने सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। म्यूनिख एयरपोर्ट से उड़ने वाली 90 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। आसमान से गिरती सफेद आफत ने आसमानी सफर को तो नुकसान पहुंचाया ही, सड़क पर भी सितम ढाया। भारी बर्फबारी की वजह से ये भारी भरकम कंटेनर सड़क पर फिसल गया और हादसा हो गया। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर को बुलडोजर से हटाया जा रहा है, लेकिन कई घरों पर इतनी बर्फ गिरी कि वो इसका वजन ही नहीं सह सके और टूट गए। कार पर बर्फ, स्कूटी पर बर्फ। इतनी बर्फ कि ग्रीस का एथेंस शहर सफेद हो गया। भारी बर्फ से कई रोड बंद हो गईं, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। भारी बर्फबारी की वजह से कई एम्बुलेंस की रफ्तार भी रुक गई। हालात इतने बुरे हो गए कि करीब 30 मरीजों की जान पर बन आई।